आलमी अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान कुलभूषण के मामले पर हरकत में आया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कुलभूषण को कौंसलर रसाई देने की तैयारी कर रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियों ने कुलभूषण को लाहौर से बाहर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। माना जाता है कि कुलभूषण को किसी ऐसी जेल में मुंतकिल किया गया है जहां बेहतर सहूलत हो, ताकि पाकिस्तान दुनिया को यह बता सके कि वो कुलभूषण को अच्छी सहूलत दे रहा है। तो कुलभूषण मामले में पाकिस्तान हरकत में आया है। आलमी अदालत ने गुज़िश्ता दिनों फैसला सुनाया था कि कौंसलर रसाई दी जाए कुलभूषण को, जिसके बाद नामालूम जगह पर कुलभूषण को मुंतकिल किया गया है, जहां पर मुंतकिल करने का मकसद है कि उन्हें बेहतर सहूलत फराहम कराई जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, पाकिस्तान की आलमी अदालत में खरी होने के बाद अब कौंसलर रसाई की तरफ एक कदम दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल ऑफिशियली ये बात कही है कि कौंसलर एक्सेस देने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। जो काम है वो शुरू हो गया है। इसी बीच हमारे पास जो खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है, खुफिया रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कुलभूषण जाधव को लाहौर से बाहर एक अननोन प्लेस पे, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाया गया है। इससे पहले वो लाहौर में थे और लाहौर में किसी उनको एक सेफ हाउस में उनको रखा जा रहा था, नॉर्मल जेल में नहीं रखा जा रहा था। अब माना जा रहा है कि जिस तरह हमने देखा था 2017 में जब कुलभूषण जाधव की पत्नी और उनकी मां उनसे मिलने के लिए गए थे लाहौर, उस वक्त एक इस तरह का इंतजाम किया गया था कि दोनों माँ और जो पत्नी है वो मिल नहीं पाए थे, छू नहीं पाए थे कुलभूषण जाधव को, क्योंकि बीच में एक शीशे की दीवार थी और काफी उनकी जांच हुई थी और उनका मंगलसूत्र उतरवाया गया था, जूते उतरवाए गए थे और उनसे काफी बदसलूकी भी हुई थी उस दौरान। तो ऐसे में देखना ये होगा कि पाकिस्तान जो जब ये कह रहा है कि वो काउंसलर एक्सेस देगा, लेकिन पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देगा, तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान आखिर क्या शर्तें रखना चाहता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और एक सब जेल में फिलहाल कुलभूषण को रखा जाएगा और उस सब जेल में कुछ इस तरह के इंतजाम होंगे ताकि ये दुनिया को लगे कि कुलभूषण जाधव को बहुत अच्छे हालात में रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव की जो सेहत है उसको सुधारने को लेकर भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसी कदम उठा रही है। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक बार फिर से बात करेंगे विजय दिवस की। पूरा मुल्क आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और इसी मुनासिबत से अगर बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की कर ले तो वहां पर श्रीनगर के लाल बाग कंटोनमेंट में आज एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। परवेज, इस वक्त आप श्रीनगर के कंटोनमेंट में मौजूद हैं, वहां पर क्या लगता है सदर जमहूरिया की आमद हो गई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सना, जो सदर जमहूरिया है वो यहाँ पहुँच गए हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे तकरीब शुरू होगी। सबसे पहले जो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के वो पहले रीड डालेंगे, उसके बाद सदर जमहूरिया यहाँ पे रीड डालेंगे और उसके बाद वो जो विजिटर्स बुक है यहाँ पे उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो जो जवान है यहाँ पे उनसे खिताब करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अभी की अगर हम बात करें, अभी सदर जमहूरिया का जो चॉपर है वो यहाँ पहुँच गया है, सदर जमहूरिया यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे तकरीबात शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा बहुत, जो जवान वगैरह है वो सारे पोजीशंस में आ गए हैं और जो रीट्स वगैरह की है उसकी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इससे पहले जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो रीट डालेंगे यहाँ पे और आखिर में जो है वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जो है वो रीट डाल के जो शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो बाकी तकरीब है और उसके बाद वो बाकी तकरीब होगी, वो जवानों के साथ इंटरेक्शन वगैरह करेंगे, वो सब उसके बाद होगी। कुल मिला के देखें तो जो लोगों को जो खदशात थे मौसम के हवाले से कि शायद ये तकरीब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो खदशात दूर हो गए हैं और सदर जमहूरिया यहाँ पहुँच गए हैं अपने चौपर में और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे जो तकरीब है वो शुरू होने वाली है। जी सना जी, अब जिस तरीके से मतलब आलूद है इसका असर भी दिखाई दे रहा है, हम देख पा रहे हैं। परवेज, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी आपने दिखाई। अगर इस प्रोग्राम की शुरुआत से इख्तिताम की बात करें तो कब तक इख्तितामी तकरीब और कब तक ये तकरीब इख्तिताम पजीर होगी, इस हवाले से कुछ तफसीलात मिल पा रही है? और सदर जमहूरिया वापस दिल्ली कब आएंगे?
जी इस तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो रीत यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद जो है सदर जमहूरिया खुद यहाँ पे रीत डालेंगे। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है 12 सवा 12 1 बजे तक ये तकरीब इख्तिताम पजीर होगी और सदर जमहूरिया वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी सना जी, बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बादामी बाग कंटोनमेंट में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं और आपसे कुछ ही देर बाद वो इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए भी दिखाई देंगे और उसके बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सलामी उनको पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा ये तकरीब। बेहद शुक्रिया परवेज, आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।